नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर उपस्थित हुई हूँ और आज का विषय है पद परिचय। आप लोगों के कमेंट्स आए थे, बच्चों ने कमेंट किया था कि मैम प्लीज़ पद परिचय पर एक वीडियो बनाइए, और चूँकि ये बोर्ड की परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसलिए मैंने आज पद परिचय विषय लिया है। तो हम आज पढ़ेंगे पद परिचय किसे कहते हैं, पद परिचय क्या होता है। देखिएगा, नाम है पद परिचय, यानी पद का अर्थ क्या है और परिचय का अर्थ क्या है, पहले हम इसे जानेंगे। पद के बारे में जैसा कि मैंने बताया है आपको, पीछे भी हमने डिस्कशन किए हैं जहाँ पर हमने शब्द विचार के बारे में बताया था अपनी पिछली वीडियो में। यहाँ मैं फिर से आपको एक बार बताती हूँ पद क्या है। देखिएगा, शब्द भाषा की अर्थवान और स्वतंत्र इकाई है। शब्द क्या है? भाषा की अर्थवान और स्वतंत्र इकाई है, ये तो आपको पता है। और वाक्य का क्या है? एक अंश है शब्द। यही शब्द जब पद में प्रयुक्त हो जाता है और वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, यही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो ये पद बन जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो यह व्याकरण के नियमों से बंध जाता है। इसीलिए तो आप इसको गंभीरता लेते हुए बिल्कुल कठिन ना समझें और बिल्कुल आसानी से इस तरह से समझें कि जैसे आपका परिचय अगर कोई पूछ रहा है तो आप अपने विषय में परिचय देते हैं, अपना नाम बताएंगे, अपने पिता का नाम बताएंगे, अपनी अवस्था बताएंगे, अपनी कक्षा, यानी जो भी जिस दृष्टिकोण से पूछा जा रहा परिचय उस दृष्टिकोण से आप अपना परिचय देते हैं। बिल्कुल ठीक उसी तरह से पद के बारे में भी परिचय देना होता है। अब मैंने बता दिया आपको कि पद क्या है। मैंने बताया कि जो शब्द होते हैं जब वह व्याकरण के नियमों से बंध करके वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तब वह पद बन जाते हैं। यानी पद क्या है? पद वह है जब शब्द व्याकरण के नियमों में बंध जाता है और वाक्य में प्रयोग हो जाता है। यानी शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वह क्या बन जाता है? पद बन जाता है। इतना समझ में आया होगा कि पद क्या है, शब्द क्या है। हमने देखा कि पद क्या है और शब्द क्या है। अब पदों का परिचय यहाँ पूछा गया है। अब पद का परिचय मतलब जैसे मैंने अभी बताया है कि जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वह पद बन जाता है। क्यों? क्योंकि वह व्याकरण के नियमों से बंध जाता है। अब जब हमें पद परिचय पूछा जाता है तो हमें वही वर्णन करना होता है जिन नियमों से वह बंधा होता है, अर्थात व्याकरण के वो नियम जिससे बंध करके एक शब्द पद बन जाता है। पद परिचय में हम उन्हीं नियमों के बारे में बस चर्चा करते हैं। यानी पद का परिचय देते समय उन्हीं व्याकरण के नियमों के बारे में हम बताते हैं कि अब जब यह शब्द एक वाक्य में चला गया और यह एक पद बन गया तो यह किन किन नियमों से बंध गया, यही बताना ही पद परिचय है। इतना तो समझ में आया होगा कि पद क्या है और पद परिचय में क्या पूछा जाता है, क्या बताया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि पद परिचय बताते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। देखिए, वाक्य में आए पदों का ध्यान दीजिएगा। वाक्य में आए पदों का विस्तृत यानी पूर्ण रूप से, विस्तारित रूप में, और व्याकरणिक यानी व्याकरण के नियमों का परिचय प्रस्तुत करना ही पद परिचय कहलाता है। क्या हो गया पद परिचय? कि वाक्य में आए हुए पदों का विस्तृत एवं
व्याकरणिक परिचय प्रस्तुत करना ही पद परिचय कहलाता है। अब देखिएगा कि पद परिचय जब हम देते हैं तो उसमें हमें क्या क्या बताना आवश्यक होता है, ये भी जानना जरूरी है ना। तो इसके लिए हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि पद परिचय देते समय हमें क्या क्या विशेष चीज़ें बतानी होती हैं। यानी यूँ समझिए कि वह शब्द जो कि वाक्य में चला गया है और व्याकरण के नियमों से बंध गया है, पद बन गया है, उनके विषय में हमें क्या क्या बताना है। बिल्कुल आराम से समझिएगा, एक एक करके मैं आपको समझाऊंगी, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब हम पद परिचय देते हैं तो सबसे पहले हमें क्या क्या बताना होता है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, पहले ये भी जान लेते हैं हम कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ये जानना अति आवश्यक है क्योंकि आगे इसी के बारे में मैं चर्चा करने जा रही हूँ। तो जान लीजिएगा, शब्द दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होते हैं, पहले ये देखिएगा। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया के साथ उसका संबंध, यानी लिंग, वचन, कारक, क्रिया आदि के संपर्क में आने के बाद उनमें परिवर्तन होता है, विकार आता है। विकार आना मतलब परिवर्तन होना। यानी वे शब्द जो कि लिंग, वचन, कारक, क्रिया के कारण परिवर्तित होते हैं, बदलते हैं, जिसमें परिवर्तन आता है, वो शब्द विकारी कहे जाते हैं। और अविकारी के बारे में जानते हैं कि जिन शब्दों में क्रिया, वचन, लिंग, कारक आदि के माध्यम से कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो अविकारी शब्द कहे जाते हैं। इतना समझ में आया? अब जब हम पद परिचय देते हैं तो विकारी शब्द और अविकारी शब्दों के बारे में भी हमें बताना होता है। यही पद परिचय है। पूरा संपूर्ण पद परिचय इन्हीं के अंदर बद्ध है, बंधा हुआ है, विकारी शब्द के और अविकारी शब्द के। तो चलिए पहले हम विकारी शब्द कौन कौन से हैं और उनके माध्यम से कैसे पद परिचय दिया जाएगा, इसके बारे में जानते हैं कि पद परिचय में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या क्या क्या बातें बताई जानी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हम बताते हैं संज्ञा। कोई वाक्य दिया है और उसमें आपको वाक्य दे दिया जाता है परीक्षा में और कुछ शब्दों को रेखांकित कर दिया जाता है कि इन इन शब्दों का आप पद परिचय दीजिए। ऐसा ही होता है। तो जब हम देखते हैं कि उस वाक्य में संज्ञा शब्द को अंडरलाइन किया गया है, रेखांकित किया गया है और उसका परिचय पूछा गया है, तो हम क्या क्या बताते हैं उसमें ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो हम संज्ञा बताते हैं, ये संज्ञा है। उसके बाद भी अगर हमें ज्ञान होता है अच्छी तरीके से तो हम क्या करते हैं, ये भी बताएंगे कि संज्ञा के भेद, यानी आपको पता है 3 भेद, मैंने एक संज्ञा पे मैंने वीडियो बनाई हुई है जो मेरे चैनल पर है, आप वहाँ से इसको देख भी सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूँगी क्योंकि वो जानना आपका बहुत ज़रूरी है। वहाँ मैंने ये सारा विस्तार से वर्णन किया हुआ है। तो देखिए, उसके 3 भेद मैंने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक बताए थे। यानी इन तीनों में से वो कौन संज्ञा है ये भी आपको बताना है। तो सबसे पहला हो गया, आपने संज्ञा बताई और उसके बाद उसके भेद कौन से हैं ये भी बताना होता है। और उसके बाद क्या है, लिंग, वचन, कारक तथा क्रिया के साथ उसका संबंध क्या है यह भी बताना होता है। अगर वाक्य में उसका संबंध है इनसे, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ, तो वह भी हमें बताना होता है। ठीक है, चलिए अगले पे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे। अगला बिंदु है हमारा सर्वनाम। अगर उस वाक्य में, जो वाक्य आपको परीक्षा में पूछा गया है, उस वाक्य में जिसको रेखांकित किया गया है शब्द को, वह सर्वनाम हो सकता है। अगर है तो सर्वनाम, अगर है तो सर्वनाम के बारे में आपको क्या बताना होगा, आप बताएंगे कि यह सर्वनाम है और सर्वनाम का कौन सा भेद है। जैसे सर्वनाम का आपको भेद है, आप सर्वनाम के ऊपर भी वीडियोस मैं बनाऊंगी, सब पे जो जितने भी विकारी शब्द हैं और जितने भी अविकारी शब्द हैं मैं एक एक करके
स्वतंत्र वीडियो सब पे बना दूंगी, जिससे आप उसका विस्तार से वर्णन अध्ययन करने के बाद पद परिचय देने के योग्य बन सके। तो मैं इसको आगे जरूर कंटिन्यू करूंगी। अभी मैंने एक वीडियो संज्ञा पे बना दी है और आगे एक एक करके मैं सब बना करके आपको दूंगी, जिससे कि आपको आसानी हो जाए पद परिचय देने में। तो देखिए, उसके बाद हम बताएंगे सर्वनाम। सर्वनाम के भेद जैसे पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, प्रश्नवाचक है, यानी सर्वनाम का क्या भेद है यह भी हमें बताना आवश्यक होता है। और हमें अब इसके आगे यह भी बताना होता है कि उसमें क्या है, पुरुष, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ उसका संबंध क्या है, यह भी हमें बताना होता है सर्वनाम में। ध्यान दिया आपने? तो इसके लिए भी आपको लग रहा है ना कि सर्वनाम को भी हमें अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। ठीक है, अगला पॉइंट आएगा विशेषण। अब इसमें भी विशेषण बताना होगा और विशेषण का भेद कौन सा है। जैसे विशेषण के भेद है ना, गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, ये सब है विशेषण के भेद। तो इनमें कौन सा भेद है हमें ये बताना आवश्यक होगा। और इसमें भी लिंग, वचन, विशेष्य और जिसकी विशेषता बता रहा है वह विशेषण, उसके बारे में यानी उससे उसका क्या संबंध है, यह भी बताना आवश्यक होता है पद परिचय में। उसके बाद आता है क्रिया। क्रिया का कौन सा भेद है पद परिचय देते समय, यह भी बताना आवश्यक है। यानी सकर्मक है या अकर्मक क्रिया है, यह बताना आवश्यक होता है। यानी कई हैं, सकर्मक है, अकर्मक है, प्रेरणार्थक है, समस्त है, संयुक्त है, यानी जितने भी हैं भेद, उनमें से कौन सा भेद है यह बताना आवश्यक होता है पद परिचय देते समय। और मैंने जैसा कि बताया कि वीडियो इस पे जो बनेगी स्पेशली, उसमें आपको पूरा अच्छे से व्याख्यायित किया जाएगा। और उसके बाद इसका भी लिंग, वचन, पुरुष, धातु, काल, वाच्य आदि में के साथ संबंध कैसा है और यह किस तरीके से प्रयोग हो रहा है, इसका भी परिचय देना होता है। यह ध्यान दीजिएगा, पद परिचय देते समय हमें क्रिया के विषय में ये क्या है यह भी बताना होता है। देखा आपने? अब आते हैं हमारा, ये 4 हमारे विकारी शब्द थे और 4 हैं हमारे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द होते क्या हैं, इनके बारे में अभी मैंने चर्चा पहले ही करी है। अब अविकारी शब्द होते कौन कौन से हैं जिनका पद परिचय हमें देना होता है, उसको ध्यान से देखिएगा। पहला तो है क्रिया विशेषण। अब इसमें भी क्रिया विशेषण के भेद जितने होंगे, रीतिवाचक, स्थानवाचक, जैसा कि आप वीडियो में देखिएगा, मैं चर्चा करूंगी और विस्तार से समझाऊंगी आपको, तो आप देखेंगे यानी उसमें कौन सा भेद है हमें पद परिचय देते समय, क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है यह बताना आवश्यक होगा। और उसका क्रिया से उल्लेख, क्रिया तथा क्रिया का उल्लेख, किसका उल्लेख, जिसकी विशेषता बता रहा हो, जिस क्रिया की यह क्रिया विशेषण जिस क्रिया की विशेषता बता रहा है उसको भी हमें बताना होगा। कैसे, जब उदाहरण दूंगी तब आगे समझ में आपको आएगा कि कैसे उस क्रिया का भेद इसमें बताया जाएगा। तो आपने देखा कि अविकारी शब्द, ये जो क्रिया विशेषण था, इसके बारे में भी पद परिचय देते समय हमें परिचय देना अत्यंत आवश्यक है। अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। समुच्चय बोधक। समुच्चय का अर्थ है योजक यानी जोड़ने वाला। समुच्चय बोधक या समुच्चय वाचक, ठीक है, समुच्चय वाचक या समुच्चय बोधक जो भी है, इनका परिचय भी देना होता है हमें। इनके भेद कौन से हैं, अगर ये आया है समुच्चयवाचक शब्द तो ये कौन सा उसका भेद है, यानी समानाधिकरण है या व्यधिकरण है, ये बताना आवश्यक होता है। तो देखा आपने, इसके लिए भी हमारा समुच्चयवाचक शब्दों का गहन अध्ययन आवश्यक है। अब देखिएगा, जिन शब्दों या पदों या वाक्य में जिन शब्दों और पदों को मिला रहा है उसका भी उल्लेख करना होता है। यानी समुच्चय बोधक 2 शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है, तो जिन वाक्य या जिन शब्दों को, जिन पदों को जोड़ रहा है उसके बारे में भी हमें बताना होता है पद परिचय देते समय। आगे देखिएगा, संबंध बोधक। इसमें भी संबंध बोधक का भेद कौन सा, और जिसमें संबंध है उन संज्ञा या सर्वनाम का निर्देश देना होता है। यह संबंध बोधक तो है, और जिन संज्ञा या सर्वनाम का इसमें संबंध बताया गया है उनका भी यहाँ निर्देश देना, उनका नाम बताना पड़ता
है पद परिचय देते समय। और लास्ट में आता है अविकारी शब्द में विस्मयादि बोधक, जैसा कि आप अरे, वाह, बहुत सुंदर, ये सब जो होते हैं विस्मयकारी शब्द, इनके बारे में भी इनका भेद कौन सा है और यह कौन सा भाव प्रकट कर रहा है, हर्ष का, विषाद का, ये आश्चर्य का, ये कौन सा भाव प्रकट कर रहा है, यह भी हमें पद परिचय देते समय बताना आवश्यक होता है। आपने इतना सारा सुना होगा, आपको लगा होगा कि मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया। मैं अभी आराम से आपको बताती हूँ कि कैसे आपको समझ में आएगा। ये देखिए, मैं आपको उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूँगी और एक एक पद परिचय आपको दे करके उसमें मैं बताऊँगी, और साथ के साथ ये जितनी बातें मैंने यहाँ करी है, कारक, लिंग, वचन, ये सारी चीज़ें, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इन सब पे एक एक वीडियो मैं बना करके आपको इसी क्रम में डालती जाऊंगी। उससे आपको बिल्कुल आसानी हो जाएगी पद परिचय देने के लिए। चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि पद परिचय कैसे दिया जाता है और क्यों आवश्यक है आपका हर विषय को गहनता से अध्ययन का। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे मैंने एक उदाहरण लिया कि रमेश यहाँ तीसरे बंगले में रहता था। एक वाक्य है कि रमेश यहाँ तीसरे बंगले में रहता था। अब इसमें देखिए, जितने भी शब्द हैं ये वाक्य में आ गए हैं तो पद कहे जाएंगे, शब्द नहीं कहे जाएंगे। यानी इनका व्याकरणिक परिचय देना है। ये पद बन गए। शब्द जो अलग है, रमेश शब्द है, बंगला शब्द है, यहाँ शब्द है, ये सारे शब्द जब वाक्य में चले गए तो पद बन गए। अब चूंकि इनका परिचय देना है तो पद परिचय कहा जाएगा। तो इनमें जितने शब्द यानी जितने पद हैं, इनका व्याकरणिक परिचय देना होता है, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, सबसे पहला शब्द लीजिए रमेश और इसका पद परिचय दीजिए। देखिए, रमेश क्या है? सबसे पहले संज्ञा है। संज्ञा के साथ साथ कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो संज्ञा के भेद देखिए आ गया यहाँ। उसके बाद क्या है? पुल्लिंग है। यहाँ देखिए, लिंग का अध्ययन आवश्यक है। पुल्लिंग है राम। उसके बाद क्या है? एक वचन है। देखिए, वचन की भी चर्चा की गई यहाँ। उसके बाद कर्ता कारक है। कर्ता कारक है, देखा आपने। यहाँ रमेश जो नाम है वह क्या है? संज्ञा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये सारा हमें पद परिचय देते समय ध्यान देकर बताना होगा। रमेश संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है और रहना क्रिया का कर्ता है। रह कौन रहा है? रमेश। तो इसलिए रहता क्रिया का कर्ता भी है, रहना क्रिया का कर्ता है। ये देखा आपने। तो ये हो गया रमेश शब्द का व्याकरणिक परिचय, पद परिचय। देखा आपने, हर चीज इसमें आई। लिंग, कारक, वचन, पुरुष, संज्ञा, सब कुछ आया। इसलिए हमें हर एक बिंदु का अध्ययन अति आवश्यक है। चलिए अगले पे बढ़ते हैं। यहाँ दूसरा शब्द है यहाँ। अब यहाँ का पद परिचय देखिएगा क्या है। यहाँ में देखिएगा, यहाँ क्या है? क्रिया विशेषण है। रहना क्रिया है और रहना कहाँ रहता है? यहाँ रहता है। यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है। कहाँ? यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, जैसे आता है ना, ये सब क्या होता है? क्रिया की विशेषता बता रहा है। रहना क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो क्या हो गया? क्रिया विशेषण है। और कौन सा है? स्थानवाचक है। एक स्थान को सूचित कर रहा है, यहाँ रहता है, यानी एक स्थान को की तरफ इंगित कर रहा है, का बोध करा रहा है स्थान का। तो स्थानवाचक हो गया। और आगे क्या हम लिखेंगे? रहना क्रिया के स्थान का द्योतक है। यहाँ रहना क्रिया कहाँ रहता है? यहाँ रहता है। तो रहना जो क्रिया है उसके स्थान का द्योतक, यानी द्योतक मीन्स बताने वाला है, यानी स्थान को बताने वाला है। किस स्थान को? रहना क्रिया के स्थान को बताने वाला है। रहना क्रिया के स्थान का द्योतक है। देखा आपने। अब आगे आते हैं अगले शब्द पे, तीसरे। अब तीसरे का पद परिचय देखिएगा। तीसरा क्या है? विशेषण। सबसे पहली चीज विशेषण है। तीसरा, चौथा, पांचवा, क्योंकि संख्या बता रहा ना यहाँ, तो ये विशेषण है। और क्या है? क्रम सूचक है। एक संख्या क्रम बता रहा है तो क्रम सूचक है। विशेषण है, क्रम सूचक है,
संख्यावाचक है ना, तीसरी एक संख्या है ना, तो संख्यावाचक है। और क्या है, पुल्लिंग है, जितने भी ये नंबर आते हैं वो पुल्लिंग में आते हैं, पुल्लिंग है। और क्या है, एक वचन है। और विशेष बंगला, यानी बंगला जो है इसकी विशेषता बता रहा है ना कि तीसरे बंगले में, तो विशेष है किसका, बंगला का। देखा आपने, विशेषता बता रहा ना बंगले की। तो इतनी चीज़ें आपको जब आप पद परिचय देते हैं किसका, तीसरे का, तो आपको इतनी चीज़ें बतानी आवश्यक है। बिल्कुल नहीं परेशान होइएगा। अगर आपको परीक्षा में एक दो चीज़ें भूल भी जाती हैं, नहीं भी होता है तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादा प्रयास करेंगे आप तो कम भूलेगा। फिर भी मुख्य चीज़ें जो होती हैं वो बताना अति आवश्यक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगले में शब्द है, बंगले में, इसका व्याकरणिक परिचय देखते हैं, पद परिचय देखते हैं। देखिए बंगले में क्या है, संज्ञा है। और कैसी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा है, पहले आप लिखेंगे संज्ञा है, उसके बाद लिखेंगे जातिवाचक संज्ञा है, उसके बाद पुल्लिंग है, बंगला पुल्लिंग है, उसके बाद एक वचन है और अधिकरण कारक है। क्यों, क्योंकि में लगा है ना, में, पे, पर, ये अधिकरण कारक है। देखिए यहाँ कारक चिन्ह में लगा है, इसलिए अधिकरण कारक है। देखा आपने कि कारक की भी आवश्यकता हुई, यानी कारक के बारे में भी हमें पूर्ण रूपेण ज्ञान होना चाहिए पद परिचय देने के लिए। कभी कभी आपको ये लगता है कि संज्ञा तो बहुत छोटी सी क्लास की चीज़ें हैं, ये तो मुझे याद है, लेकिन जब तक हम उसको अच्छे से पढ़े नहीं रहते हैं, दोबारा उस पर अध्ययन नहीं किए रहते हैं, तब तक पद परिचय देते समय हमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिए जितने भी इसमें पॉइंट्स आए हैं, जितने बिंदु आए हैं जिनके बारे में मैंने चर्चा करी है, उन सब के बारे में गहन अध्ययन आवश्यक है। और लास्ट में चलिए सबसे अंतिम जो पद बनता है, शब्द है रहता था। इसका व्याकरणिक पद परिचय देख लीजिए। रहता था, यह क्या है, क्रिया है। सबसे पहली चीज कि रहना क्रिया है, उसके बाद अकर्मक क्रिया है। जब क्रिया के भेद आपको मैं बताऊंगी अपने क्रिया वाले टॉपिक में, तो उसमें आपको बताऊंगी कि क्रिया के भेद सकर्मक अकर्मक होते हैं और कैसे पहचानते हैं हम, इनके बारे में हम वहाँ चर्चा करेंगे। तो कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, साथ के साथ एक वचन है, और क्या है, अन्य पुरुष है। आपको पता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष जो हम कहते हैं, तो उसके बारे में यहाँ क्या है, अन्य पुरुष है। और क्या है, था, यानी भूतकाल है। भूतकाल है जिसको आप पास्ट टेंस कहते हैं, भूतकाल है। तो ये आपने देखा कि रहता था का पद परिचय मैंने आपको दिया। अब यूं लग रहा है कि आपको थोड़ी आसानी लग रही होगी कि हाँ, पद परिचय में क्या क्या चीज़ें हमें बतानी चाहिए। एक और उदाहरण लीजिएगा जिससे आपको थोड़ी बहुत जो समस्या हो वो भी दूर हो जाए। देखिएगा, मैं कल बीमार था इसलिए गांव नहीं गया। देखिएगा, मैं कल बीमार था इसलिए गांव नहीं गया। अब यहाँ देखिए क्या है, मैं और इसलिए दो शब्द का पद परिचय मैं दूंगी आपको। क्यों, क्योंकि इसके बाद जितने भी संज्ञा सर्वनाम विशेषण मैंने इसके पहले वाले पद में दिया है, तो इसमें देखिए मैं दो को दूंगी आपको। मैं, सबसे पहले मैं के बारे में मैं का पद परिचय आपको दूं। क्या है, मैं सर्वनाम है। सबसे पहले मैं क्या है, सर्वनाम है। दूसरा सर्वनाम का भेद बताया है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो पहला आपने लिखा सर्वनाम, उसके बाद आपने लिख दिया पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके बाद आपने लिखा पुरुष क्या है, तो कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष है। मैंने अभी बताया प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष। आपने देखा जो प्रथम पुरुष होता है उसी को उत्तम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये तीन होते हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे आगे। तो क्या है, उत्तम पुरुष है मैं। आगे क्या बताएंगे, पुल्लिंग है, मैं पुल्लिंग है। तो लिंग की चर्चा हमने यहाँ करी। एक वचन है, वचन के बारे में हमने बताया। और कर्ता कारक है,
कारक के बारे में बताया। तो देखिए हमने यहाँ किन किन के बारे में चर्चा करी। हमने सर्वनाम के बारे में चर्चा करी, हमने पुरुष के बारे में चर्चा करा, हमने लिंग के बारे में चर्चा की, हमने वचन के बारे में चर्चा की और कारक के बारे में भी चर्चा हुई। यानी पद परिचय देने के लिए हमें इन सब चीज़ों का परिचय देना पड़ा। अब आगे देखिएगा, इसलिए मैंने बोला ना कि दो चीज़ें इसमें हैं जिनका मैं पद परिचय दे रही हूँ। इसलिए का पद परिचय देखिएगा। अव्यय है सबसे पहली चीज, अव्यय है। अव्यय क्या होता है, चर्चा की थी मैंने पहले, यहाँ भी बताती हूँ कि अव्यय वो शब्द होते हैं जो कभी परिवर्तित नहीं होते हैं, बदलते नहीं हैं किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी लिंग के साथ, किसी भी वचन के साथ जो बदलते नहीं हैं वही शब्द अव्यय कहे जाते हैं। तो इसलिए किसी के साथ भी आप देख लीजिए, पुल्लिंग के साथ लगाएंगे, स्त्रीलिंग के साथ लगाएंगे, इसलिए ही रहेगा। भूतकाल में लगाएंगे, वर्तमान काल में लगाएंगे, इसलिए नहीं परिवर्तित होगा, वो वैसे ही रहेगा। इसलिए क्या है, अव्यय है। दूसरा पद परिचय देखिएगा, समुच्चय बोधक है। क्यों? क्योंकि ये जोड़ रहा है किसको किसको, मैं कल बीमार था और गांव नहीं गया, इन दो वाक्यों को वो जोड़ रहा है, इसलिए क्या हो गया, समुच्चय बोधक है। और क्या है, व्यधिकरण। क्यों समुच्चय बोधक है, व्यधिकरण है, क्योंकि दो वाक्यों को ये जोड़ रहा है, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो इसलिए का भी पद परिचय आपने देखा। अब मुझे यूं लग रहा कि आपको पद परिचय अच्छे से समझ में आया होगा, और इसके बाद पद परिचय देते समय जिन जिन चीज़ों का परिचय हमें देना होता है उनके बारे में एक एक करके मैं सारी वीडियो, स्वतंत्र वीडियो बनाऊंगी, जिसको अध्ययन करने के बाद आप पद परिचय देने में बिल्कुल पारंगत हो जाएंगे। तो जो इसके आगे वीडियोस बनेंगी इस क्रम में, आप उनको आराम से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद अच्छे से पद परिचय देने के योग्य हो जाएंगे। अभी उम्मीद करती हूँ कि आज की कक्षा में जितने बिंदु हमने डिस्कस किए हैं आपस में, जिन पे चर्चा करी है हमने, उनको आपने अच्छे से आत्मसात किया होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।